आज हम बताएंगे आपको कि बोर्ड में एप्लीकेशन जो होता है बार बार पूछा जाता है और कौन सा एप्लीकेशन बोर्ड में बार बार पूछा जाता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो इस साल आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन क्या होता है, किस एप्लीकेशन का प्रयोग कहाँ पर हम करते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न में सबसे पहले ये एप्लीकेशन जो हर साल देता है, जो 10 मार्क का आता है क्लास 12th वालों के लिए। यहाँ देखिए यही एप्लीकेशन क्लास 10th में 4 मार्क्स का आता है और क्लास 12th में 10 मार्क्स का आता है। और ये इम्पोर्टेंट है, 100% श्योर है कि आएगा, बहुत IMP होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये लेटर हमारा होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो लेटर यानी कि पत्र, एक पत्र क्या होता है जो हम किसी के पास लिखते हैं अपने कार्य के लिए। तो लेटर के 2 प्रकार होते हैं, कार्यों के उद्देश्य के अनुसार लेटर के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हम हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक, ये जो फॉर्मल लेटर होता है इसी को एप्लीकेशन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि इसका हम प्रयोग प्रार्थना, शिकायत, अनुमति तथा प्रोफेशनल कार्य के लिए करते हैं। यानी कि हमें किसी से प्रार्थना करना हो, कोई चीज़ मांगना हो, अनुमति लेना हो, शिकायत करना हो, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन का यूज करते हैं, एक एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। इनफॉर्मल लेटर ये जो हमारा है अनौपचारिक पत्र, इस पत्र का प्रयोग हम व्यक्तिगत करते हैं। जैसे अपने रिलेशनशिप में किसी को इनविटेशन करना है, शादी में बुलाना है, कहीं घूमने जाना है, ऐसे जगहों पर जब हम लेटर लिखते हैं पर्सनल, वो हमारा होता है अनौपचारिक पत्र। इनके लिखावट में भी अंतर होता है, यानी कि डिफरेंट होता है। इसके में जो हमारा एड्रेस लिखा जाता है वो लेफ्ट साइड में, यानी कि पन्ने के या पेज के लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं इसे। और अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि जो हमारा एड्रेस होता है वो राइट साइड में होता है, पन्ने के राइट साइड में। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में लेटर्स पूछे जाते हैं वो कौन से लेटर होते हैं? तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा फॉर्मल लेटर ही पूछा जाता है। ये वाला एप्लीकेशन जो इवनिंग गेम्स पे है ये बार बार पूछा जाता है। बोर्ड वाले हैं, ये वाला एप्लीकेशन हर बार किसी न किसी कोड में देखने को मिलता है और ऐसा ही रिलेटेड एप्लीकेशन बार बार आता है। इस साल भी 99% चांस है इसका आने का, तो इसको अच्छे से देखिए ध्यान से। सबसे पहले एप्लीकेशन जो लिखा जाता है उसका फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट में हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो हमारा एप्लीकेशन पे फुल टू फुल 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो एप्लीकेशन लिखने का सबसे पहले हमें तरीका जानना चाहिए। तो पहले देखिए ये हमारा पेज हुआ, इधर से भी यहाँ तक और यहाँ से भी ये हमारा पेज है। मान लीजिए कि हमारे कॉपी है। ठीक, कॉपी में जो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 2 और फॉर्मेट हमारा यही होना चाहिए कि 2 के बगल से ही यहाँ से नहीं हमें लिखना है, यहाँ से हमें लिखना है क्या? द प्रिंसिपल। और यहाँ पे अपने अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, जैसे बासडी इंटर कॉलेज, बासडी बलिया UP। यहाँ पे जो शिक्षार्थी विद्यार्थी अपने स्कूल में पढ़ता है वो अपने स्कूल का यहाँ पे नाम लिखेगा। इसके बाद हम किस लिए एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को देंगे, किस लिए ये एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम सब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन है अबाउट अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखा जाए कि इसमें कैसे क्या क्या हमें लिखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए जब सर लिखेंगे हम तो हमारा सीक्वेंस 2 के ठीक सामने से होना चाहिए, 2 के ठीक सामने से होना चाहिए। और पहली लाइन में सारे लोग जानते हैं कि क्या लिखा जाता है? मस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी कि आदर के साथ। आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दैट कि मस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, कि हमारे कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वांट टू प्ले गेम्स, खेल खेलना चाहते हैं, बट देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स। लेकिन हमारे स्कूल में गेम खेलने के लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, यानी कि जो गेम टूल्स है वो कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, खेलने का सामान नहीं है। ठीक,
आगे चलते हैं। इसके बाद एंड वी हैव वेरी ट्रबल टू गो आउट ऑफ आवर कॉलेज, और हमें अपने कॉलेज से बाहर जाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, यानी कठिनाई होती है। सो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्कूल में भी गेम के सामान का अरेंजमेंट किया जाए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, हम आपके सदा आभारी रहेंगे इस दया के लिए। इसके बाद जो हम डेट लिखेंगे वो हमारा ठीक सर के सामने से होगा डेट, या डेट नहीं लिखा जाता है, डेटेड लिखा जाता है, क्योंकि जो भी समस्या होती है पहले होती है, उसके बाद में हम वो एप्लीकेशन देते हैं, इसलिए यहाँ पर हम डेटेड लिखेंगे। जो भी डेट रहेगा वो डेट लिख देंगे। इसके बाद ठीक इस पेज के किनारे से हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है उसे सामने लिखेंगे योर ओबीडियंटली XYZ। यहाँ पर हमें अपना नाम नहीं लिखना है, कभी भी अपना नाम नहीं लिखना है, केवल XYZ लिखिएगा। जब आप किसी प्रिंसिपल को वास्तव में देने जाते हैं एप्लीकेशन, वहां पर अपना नाम और क्लास लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में अपना नाम नहीं लिखना होता है। और ये वाला एप्लीकेशन इस बार हो सकता है, हो क्या सकता है, 99% आने वाला एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।